हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो अब हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स में। हमारा जो टॉपिक है आज के बच्चे, हम लोग दो तीन कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। एक यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और एक पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करेंगे। 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन की कहानी को थोड़ा समझेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है इसके पहले वाले लेक्चर्स को आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा। आज हम उसी में अपनी बातों को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आप लोग अगर देखें तो हम बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर एक एक करके बातें समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो काफ़ी ध्यान से समझते हुए चलिएगा बच्चों। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर की कहानी, जिसके बारे में मैंने पीछे एक्सप्लेनेशन किया था कि यूनिट वेक्टर में हमें क्या होता है। एक बार थोड़ा समझ के चलिएगा, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर्स है। अगर आप देखें तो ये एक प्रकार का ऐसा वेक्टर है, ठीक है। इसमें अगर देखें, जैसे एक यूनिट वेक्टर अगर देखें तो एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा बच्चा, 1 मिलेगा। और अगर मैग्नीट्यूड 1 होगा और हमें यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन हमें ऑलवेज क्या होता है, गिवन वेक्टर्स के, जिसका भी यूनिट वेक्टर देखते हैं गिवन वेक्टर का क्या होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है। सपोज दैट, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये ए वेक्टर है। ये क्या है बच्चा, ए वेक्टर है। तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो हमारे पास, ये जो हमारे पास है, इस ए वेक्टर को अगर देखें तो इसका मैग्नीट्यूड जो हमें होगा, तो मैग्नीट्यूड तो कुछ होगा ही होगा, और साथ में इसमें क्या होगा, एक डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन हमेशा जनरली अगर देखेंगे तो किससे रिप्रेजेंट की जाती है, ए कैप से। ए कैप जो होता है हमेशा एक तरीके से किसको बताता है, उस वेक्टर के डायरेक्शन को, ठीक है। क्योंकि ए वेक्टर, ए कैप को हम क्या बोलते हैं बच्चा, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब ये हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, बट अगर देखेंगे तो उसका डायरेक्शन वही होगा जिस वेक्टर को हमने यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया होगा, ठीक है। या ये कहिए कि जो यूनिट वेक्टर होता है जनरली क्या बताता है बच्चे, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब आप कहेंगे सर अभी इतनी बात हमें समझ नहीं आई, तो अब थोड़ा सा बात को समझिए। जैसे सपोज दैट मेरे पास क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर गिवन है। क्या है, ए वेक्टर, जैसे ये गिवन है। अगर इसका यूनिट वेक्टर देखेंगे तो यूनिट वेक्टर जो मुझे मिलेगा, इसका यूनिट वेक्टर ए कैप होगा। क्या होगा, ए कैप। ऊपर टोपी लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, ऊपर टोपी लगा देते हैं, तो उसको बोलते हैं ए कैप। ये क्या रीड करते हैं बच्चा, ए कैप रीड करते हैं। क्लियर। तो जो हमारे पास यहाँ से अगर देखें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर आप इसके मैग्नीट्यूड को देखेंगे तो हम अगर जनरली देखें तो मॉड ऑफ ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर से। और किसी भी वेक्टर में अगर हम देखें तो हमें दो बातें दिमाग में बैठा के रखना, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू कितना मिलता है, ए कैप। तो यहाँ से अगर आप देखें तो मेरे पास अगर आप देखेंगे तो मॉड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड है और ए कैप क्या है बच्चा, डायरेक्शन है। इसका मतलब यहाँ से ए कैप इक्वल टू कितना बनेगा, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मिलेगा। कितना मिलेगा, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर हमें देखने को मिलेगा। जो ए कैप मिलेगा वो कितना मिलेगा हमें, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। मतलब किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवीजन कर दिया जाए तो हमें क्या देखने को मिलता है बच्चा, एक यूनिट वेक्टर देखने को मिल जाता है। तो ये बात आपको यहाँ से क्या करनी पड़ेगी, समझ के चलना पड़ेगा। फटाफट इतनी बात को समझें, फिर हम इस आसानी से आगे बातों को बढ़ाएं। क्लियर, यहाँ पे इतनी बात समझ गए। तो हमें यहाँ से दो तीन पॉइंट्स अगर चाहें तो समझ सकते हैं कि अगर आप देखेंगे तो नोट करके ये बात दिमाग में बैठा के रखिएगा कि हमारे पास अगर देखेंगे बच्चे, तो अगर आप देखेंगे तो डायरेक्शन अगर हम देखें, डायरेक्शन अगर देखें, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड ए कैप
ए कैप आर सेम। जो हमारे पास ए वेक्टर और ए कैप का जो डायरेक्शन होगा बच्चा वो कैसा होगा, सेम होगा। ए कैप और जो ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा बच्चे, सेम होगा। तो यहाँ से बात आपको समझ के चलना है कि जो मेरे पास ए वेक्टर और ए कैप का डायरेक्शन है वो ऑलवेज कैसा होगा, सेम होगा। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक पॉइंट आपको ये दिमाग बैठा के रखना है। दूसरा पॉइंट अगर आप समझें तो ये बात याद रखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इसका हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जो मेरे पास ए कैप होगा, ए कैप का मैग्नीट्यूड हमें कितना मिलता है बच्चा, 1 मिलता है। इसका मतलब ये बात आप याद रख लिया माइंड में कि रियल में अगर देखा जाए तो ए कैप का तो मैग्नीट्यूड 1 है और 1 जल्दी लिखते नहीं। इस वजह से अगर देखें तो डायरेक्शन हमें जनरली ए कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर हम देखेंगे तो एक तरीके से उस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इतनी बात आपको समझ के चलना है, ठीक है। जैसे अभी हम बात करेंगे बच्चा, हमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जैसे हमें 2D होता है, 2D में एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर आप देखें तो हमारे पास एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है। यहाँ से अगर देखेंगे तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप लेते हैं और वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप यूनिट वेक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस अगर आप देखेंगे तो कितना मिलता है, आई कैप, ठीक है। और यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस कितना लेते हैं बच्चा, जे कैप, कितना लेते हैं, जे कैप, क्लियर। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस कितना लेते हैं, आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस कितना लेते हैं, जे कैप, क्लियर यहाँ पे। अब अगर देखें 3 डायमेंशन के बारे में बात करें, किसके बारे में, 3 डायमेंशन की कहानी को समझें। और 3 डायमेंशन की बात को समझे अगर, तो यहाँ से हमें बातें बहुत आसानी से समझनी बचा कि मेरे पास अगर देखें तो 3 डायमेंशन में कितनी एक्सिस होंगी, 3 एक्सिस होंगी। 3 डायमेंशन में मेरे पास कितनी एक्सिस होगी, 3 एक्सिस होगी। तो यहाँ से अगर हमारे पास 3 डायमेंशन में 3 एक्सिस होगी तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे मेरे पास अगर देखें ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है, ये जेड एक्सिस हो गया। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप ये समझेंगे कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप और जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप, ये यूनिट वेक्टर हमें देखने को मिलता है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप और जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप। तो एक्स एक्सिस अगर देखेंगे यूनिट वेक्टर हमारे पास यहाँ पे किसके लॉन्ग, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमें कितना मिलेगा यहाँ से, आई कैप, ठीक है। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस अगर देखेंगे तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या मिलेगा, जे कैप, और यूनिट अलोंग जेड एक्सिस अगर देखेंगे तो कितना मिलेगा, के कैप। ये बात आपको समझ के चलना है। इसका मतलब अगर हम देखें यहाँ से तो मॉड ऑफ आई कैप कितना बनेगा, तो मॉड ऑफ आई कैप ये कितना हो गया, 1। मॉड ऑफ जे कैप कितना बनेगा, 1। और मॉड ऑफ के कैप कितना बनेगा, 1। मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप का यूनिट वेक्टर कितना मिलेगा बच्चा, 1 हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ से बात आपको समझ के चलना पड़ेगा कि क्या काम किस तरीके से करते हैं, समझे बात को। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप, जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप, इतनी बातें आपको यहाँ से समझनी है। क्लियर हो गया होगा बच्चे, ठीक है। तो ये बातें नोट करें जिससे हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएं। गलिया होगा, चलिए। जैसे इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल बेसिक लेते हैं बच्चा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी along x axis is
10 मीटर पर सेकंड, ये सपोज दैट दिया हुआ है। तो इस वेलोसिटी को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में देखना है, किसके फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, देखिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और इसके अलोंग अगर सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है और मेरे पास वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की दी हुई है, मैं मान लेता हूँ ए है, तो वी ए कितना दिया हुआ है, वी ए अगर देखें तो हमें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ से वी ए कितना दिया हुआ है, वी ए दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वी ए कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड, ये हमको दिया हुआ है। अगर वी ए 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा समझिएगा बच्चे, बहुत आसानी से आप सीखेंगे। यहाँ से वी ए अगर 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, इसका मतलब अगर आप सोचे बच्चा तो हमें इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर तो आई कैप है। इसका मतलब अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये कितना होगा, मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया, डायरेक्शन कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर बताएगा। डायरेक्शन कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 10 आई कैप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 10 आई कैप हम लोग लिखेंगे। क्लियर। अगर इसी तरीके से हम लेना चाहें, ठीक है, ठीक, अगर देखें तो वेलोसिटी ऑफ रमेश, वेलोसिटी ऑफ रमेश इन वाई along y axis, along y axis, along y axis is 5 मीटर पर सेकेंड। y एक्सिस के लॉन्ग अब हमें दिया हुआ है। अगर यहाँ से y एक्सिस के लॉन्ग दिया हुआ है बच्चे वेलोसिटी, तो अब y एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी अगर हमें दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप देखें तो ये मेरे पास क्या हो गया, y एक्सिस, ये मेरे पास क्या हो गया, y एक्सिस, ठीक है। इसके अलॉन्ग कितना है, हमें जे कैप होगा, कितना होगा, जे कैप। तो यहाँ से अगर देखें तो वी ए वैक्टर इक्वल टू कितना है, 5 मीटर। अगर वी ए देखें, वेलोसिटी देखें तो वी ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो यहाँ से अगर देखें तो वी ए वैक्टर कितना मिलेगा, 5 जे कैप मिलेगा। क्या मिलेगा, 5 जे कैप। तो यहाँ से जो हमें देखने को मिलेगा कितना मिलेगा, 5 जे कैप हमें देखने को मिलेगा। तो ये प्रोसेस है जिसे आपको क्या करना है, समझना है और सीखना है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर हमें देखने को मिल रहा है, कितना मिल रहा है बच्चा, 5 जे कैप हमें देखने को मिल रहा है। तो इतनी बात फटाफट नोट करें। तो ये बेसिक हमें वेक्टर के बारे में कहानी समझ रहे हैं जो हमें ज़रूरत है और जिन्हें हमें एक एक करके समझ के चलना है बच्चे। अब इसके बाद हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में। क्लियर है, इसे नोट करें फटाफट। हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। कर लिया, चलिए। अब अगर देखें तो यहाँ से अगर देखें बच्चा, नेक्स्ट हेडिंग अगर हम देखेंगे तो अब हमें समझना है पोजीशन वेक्टर। किसको समझना है, पोजीशन वेक्टर। अब हम कहानी समझेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या ये समझिए कि सारा रोल हमें वेक्टर में किसका है, पोजीशन वेक्टर के बारे में हमें समझना है। अब बात समझते हैं बच्चा कि पोजीशन वेक्टर है क्या। सबसे पहला काम करते हैं, पोजीशन वेक्टर सर है क्या। अगर मान लेते हैं कि ये मेरे पास O है और इसको क्या नाम देते हैं बच्चा, ओरिजिन नाम देते हैं। एंड ओरिजिन क्यों, क्योंकि ये एक प्रकार का फिक्स पॉइंट है। क्या नाम दे दिया बच्चा, फिक्स पॉइंट। और इस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर मैंने मान लिया कोई मेरे पास एक ए पॉइंट है और ये, चलिए अच्छा ए की जगह पी ले लेते हैं, और ये पी कैसा है मेरे पास सर, मूविंग पॉइंट है। कैसा है, मूविंग पॉइंट है। तो इस फिक्स पॉइंट पी ओ के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पी की जो पोजीशन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, जनरली पोजीशन वेक्टर हम नाम दे देते हैं। ठीक है, एक कोई ना कोई इसकी पोजीशन होगी, किसी डायरेक्शन में होगी, तो हमें, और कोई डिस्टेंस होगी भाई, यहाँ से यहाँ तक की कोई डिस्टेंस होगी और कोई डायरेक्शन होगा। तो इस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पी पॉइंट की जो पोजीशन है उसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, एक जनरली पोजीशन वेक्टर नाम दे देते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आप कहेंगे सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ से ये लिखते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी अगर देखेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी हमें क्या मिलेगा,
ओपी वेक्टर मिलेगा, ओपी वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा? ओपी वेक्टर। यहां याद रखेंगे कि ओ एक फिक्स पॉइंट है एंड पी कितना है मेरे पास, अगर देखेंगे तो एक हमारे पास मूविंग पॉइंट है, तो ओपी वेक्टर डायरेक्टली लिख लिया। अब हमने इसे एक जनरल पॉइंट ओरिजिन मान के रखा है और ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,0 लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं बच्चा? 0,0 लेकर हम चलते हैं। हर एक ओरिजिन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है? 0,0 होता है। क्लियर इतनी बात? तो सबसे पहले बेसिक बात आपको यहां से ये समझ के चलना पड़ेगा। चलिए, अब अगर सर यहां से इतनी बात आप समझ गए होंगे तो थोड़ा कहानी आगे समझिएगा। एक तो पहला कॉन्सेप्ट आप ये याद रखेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। इसका मतलब सर अगर हम देखें कि हमारे पास सपोज दैट दो पॉइंट दिया है, एक ए दिया है और एक बी दिया है, ठीक है, और हमें यहां से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर दिया है। कभी भी अगर आपको किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है, इसका मतलब आपको हमेशा वहां क्या पता है बच्चे? उस पॉइंट की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में देख रहा है? ओरिजिन पॉइंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अगर किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है तो इसका मतलब उस पॉइंट की जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है? ए वेक्टर है। और अगर देखें तो हमें अगर ए वेक्टर दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट ए की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में? ओ के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। कहां देख रहे हैं बच्चा? उस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर ओ के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो यहां पे सपोज दैट ये ओ हो गया। अब आप यहां से बहुत ध्यान से समझेंगे कि सर इसका मतलब ये दिया हुआ है और सर इसका मतलब हमको ये दिया हुआ है, इसका मतलब हमको ये दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। यहां से अगर देखें तो ओ ए दिया हुआ है और यहां से अगर देखें तो ओ बी दिया हुआ है। क्लियर है? अब किसी तरीके से हमें यहां से क्या निकालना है? हमको यहां से अगर देखें तो हमें ये ए बी देखना है। क्या देखना है? ए बी देखना है। बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां से अगर सर सपोज दैट मुझे ये देखना है, अब आपने बेसिक ट्रायंगल लॉ पढ़ रखा है कि अगर देखें सर तो ओ ए और ए बी, तो यहां से हमें क्या पता है? ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर अगर देखेंगे तो ए बी वैक्टर, ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इज इक्वल टू हमें ओ बी वैक्टर मिलेगा। कितना मिलेगा? इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर मिलेगा। और सर अगर यहां से देखें तो ए बी वैक्टर इज इक्वल टू कितना मिला? ओ बी वैक्टर और माइनस का ओ ए वैक्टर। कितना बना? ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। इसका मतलब अगर सर देखें तो ए बी वैक्टर इज इक्वल टू हमें कितना पता है? ओ बी वैक्टर कितना है? बी वैक्टर और माइनस ओ ए वैक्टर सर कितना है? ए वैक्टर। इसका मतलब अगर आप देखें सर तो ए बी वैक्टर इज इक्वल टू बी वैक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और माइनस ए वैक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बिठा के चलना है कि सर हमें ए बी वैक्टर का मतलब क्या हुआ? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाना है कि सर अगर ए बी वैक्टर देखें तो ए बी वैक्टर का मतलब क्या है? पी वी ऑफ बी माइनस पी वी ऑफ ए हमें देखने को मिलता है। बहुत सिंपल सी जो कहानी आपको यहां से समझनी है बच्चे, यही बात समझनी है कि अगर देखेंगे तो पी वी ऑफ ए बी वैक्टर का मतलब पी वी ऑफ बी माइनस पी वी ऑफ ए हमें देखने को मिलता है। फटाफट इतनी बात नोट करें। कर लिया? हो गया बच्चा? तो यहां तक सबसे पहले इतनी बात आप समझ के चलेंगे। क्लियर है? इसका मतलब सर अगर कहीं पे भी सपोज दैट हमें सी डी, अब यहां से थोड़ा समझ के चलिएगा। जैसे पी क्यू वैक्टर लिखा है तो पी क्यू वैक्टर का मतलब क्या हुआ? पोजीशन वैक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ पी। यही मतलब होगा बच्चा। पी क्यू वैक्टर का मतलब पोजीशन वैक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ पी।
अब अगर सर यहां से इसी फॉर्मेट से देखें सी डी वैक्टर, तो सी डी वैक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ डी और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। कहीं पे भी कुछ भी लिख दिया जाए, अगर बी सी वैक्टर लिखा है तो बी सी वैक्टर का मतलब क्या हुआ, पी बी ऑफ सी और माइनस पी बी ऑफ बी, पी बी ऑफ बी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो ये बात आपको क्या करना है, यहाँ से इतनी बातें समझ के चलनी है और इतनी बातें आपको ध्यान देना है, ठीक। तो यहाँ से ये बातें आप माइंड में रख के चलिएगा। अब हम इसी में थोड़ा सा अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अगर सर हम इसी बात को थोड़ा सा 2 डायमेंशन में जाएं, 2D पे जाएं कि सर 2D में क्या होगा, तो 2D में तो आप जानते हैं कि सर हमारे पास अगर देखें कि कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट सपोज दैट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और सर ये क्या है, वाई एक्सिस है। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट अगर दिया है P, तो ये कितना होगा, x, y होगा। क्लियर है। अब यहां से समझिएगा सर, अगर आप देखें तो यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और सर यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहां से ये मेरे पास कितना हो गया, 90 डिग्री। कितना हो गया सर, 90 डिग्री। अब अगर देखें तो ये P है, तो यहां से ये M और ये सर N। आपको पता होगा ये ओरिजिन पॉइंट है। O का कोऑर्डिनेट सर 0,0 होता है। कितना होता है, 0,0। अब अगर आप देखें यहां से, तो हमें यहां से क्या पता चल रहा है कि ये मेरे पास कितना है सर, x है, और सर ये मेरे पास कितना है, y है। तो यहां से अगर आप देखें तो ये x है और सर ये कितना है, y है। बहुत सिंपल सी कहानी है, एक x दिया है और एक क्या दिया हुआ है सर, y दिया हुआ है। इसका मतलब अगर हम देखें तो ये x है और ये y है, तो अलोंग x एक्सिस अगर देखेंगे तो अलोंग x एक्सिस हमारे पास क्या होगा, अलोंग x एक्सिस अगर देखेंगे तो अलोंग x एक्सिस हमारे पास कितना हो गया, यहां से अगर देखें तो ये कितना बनेगा, एक्स आई कैप, ठीक है। और अगर क्योंकि भाई मैग्नीट्यूड x है और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर कितना होता है, आई कैप, और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर कितना हो गया, जे कैप। अगर आप इसी तरीके से देखें अलोंग y एक्सिस, तो अलोंग y एक्सिस मेरे पास कितना है बच्चा, देखिए ये y है और इसके यूनिट वेक्टर कितना है, जे कैप। तो इसका मतलब इसके ये डायरेक्शन कितना होगा, जे कैप का। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, y जे कैप। या आप इसी एक्स आई का आपको क्या लिखेंगे, ओएम वेक्टर। ओएम वेक्टर देखें, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, एक्स है, और डायरेक्शन कितना है, आई कैप, ठीक है। तो हम ओएम वेक्टर लिख रहे हैं, तो एक्स आई कैप इक्वल टू ओएम वेक्टर, या ओएम वेक्टर कितना है, एक्स आई कैप, ठीक। यहां से अगर देखें बच्चा, इसी तरीके से एमपी वेक्टर अगर देखेंगे तो एमपी वेक्टर इक्वल टू मेरे पास कितना बनेगा बच्चा, ओएम एमपी वेक्टर इक्वल टू वाई, और डायरेक्शन कितना हो गया, जे कैप। यही हमें देखने को मिल रहा है। अब बताएं यहां से सर, बहुत सिंपल सी कहानी आप समझिएगा। ये मेरे पास अगर देखें तो ये मेरे पास क्या है, अगर देखेंगे तो इस ओएम वेक्टर और इस एमपी वेक्टर का रिजल्टेंट है, क्या है, रिजल्टेंट, जो हम इतने दिन से डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां से अगर मैं देखूं, बहुत सिंपल सी कहानी समझिए, अगर मैं यहां पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई करूं तो ओएम वेक्टर प्लस एमपी वेक्टर इक्वल टू सर ओपी वेक्टर। और सर ओपी वेक्टर क्या है, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओ। ओपी वेक्टर क्या है, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओ। तो यहां से ओएम कितना पता है, एक्स आई कैप, एमपी कितना पता है, वाई जे कैप, तो ओपी वेक्टर। इसका मतलब सर ओपी वेक्टर अगर देखें तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और ओपी वेक्टर का मतलब क्या हुआ, पीवी ऑफ पी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब एक बात सीधी सीधी ये है कि अगर कभी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें दिए हुए हैं तो किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर मिलता है वो हमेशा क्या मिलेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हमें देखने को मिलता है। ये किस केस में मिलेगा, 2 डायमेंशन के केस में मिलेगा। ये किस केस में मिलेगा बच्चा, 2 डायमेंशन के केस में हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इतनी बातें आप समझ के चलिए, फिर हम अपनी बातों को थोड़ा आगे बढ़ाएं।
अब बात आती है सर इसका मैग्नीट्यूड कैसे देखेंगे। अगर इसके मैग्नीट्यूड पे बात करें तो ये x है, ये y है, ये 90 डिग्री है सर, ये सर कितना है 90 डिग्री है, और सर ये 90 डिग्री है, तो ये बताइए ये कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। इसका मतलब अगर हम देखें तो मॉड ऑफ ओपी वेक्टर मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस ओपी, ये डायरेक्शन को बताएगा और इसका जो लाइन ऑफ सपोर्ट है वो मैग्नीट्यूड को बताएगा। इसका मतलब मैग्नीट्यूड सर कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बहुत सिंपल सी कहानी है कि अगर किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, और सर उसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ये बात आपको यहां से सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। बहुत बेसिक बात है बट आपको थोड़ा ध्यान देके समझना पड़ेगा। कर लिया? कर लिया यहां तक? तो ये बात आपको सबसे पहले समझना है। जैसे एक बेसिक एग्जांपल देखें बच्चा, जैसे हमें अगर P पॉइंट दिया हुआ है 1,3, तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर देखें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P कितना होगा, बहुत सिंपल से 1i कैप प्लस 3j कैप। कोई डाउट इसमें, 1i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। तो यहां से इसे हम ओपी वेक्टर भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा, ओपी वेक्टर, ठीक। ये कितना बनेगा, 1i कैप प्लस 3j कैप। और सर इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो मॉड ऑफ ओपी वेक्टर इक्वल टू, ये बताइए कितना बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये बनेगा कितना बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो मतलब कितना बनेगा, अंडर रूट 10। तो यहाँ से मॉड ऑफ ओपी वेक्टर सर कितना बनेगा, अंडर रूट 10 हमें देखने को मिलेगा। तो मॉड ऑफ ओपी वेक्टर कितना बना सर, अंडर रूट 10 हमें देखने को मिला। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमें बातों को बहुत ध्यान से समझना है। अब यहीं पे मैं एक बात आपसे पूछूं, यूनिट वेक्टर अगर देखें तो यूनिट वेक्टर ऑफ P अगर देखें तो यूनिट वेक्टर ऑफ ओपी वेक्टर कितना होगा, तो यूनिट वेक्टर ऑफ ओपी वेक्टर, ठीक है, या यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी वेक्टर अगर देखें, चाहे दोनों वर्ड लिख सकते हैं, तो हमें कितना मिलेगा, ओपी वेक्टर को किससे डिवाइड करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे सर, डिवाइड करेंगे। मतलब किससे डिवीजन करेंगे, ओपी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ओपी वेक्टर करेंगे। तो यहां से ओपी वेक्टर सर मुझे कितना पता है, अगर आप देखें तो ओपी वेक्टर मैंने निकाला है आई कैप और प्लस 3j कैप अपॉन मॉड ऑफ ओपी वेक्टर कितना बना 10। तो ये कितना हो गया, 1/√10 आई कैप प्लस 3/√10 j कैप, 3/√10 j कैप। ये कितना मिला, ओपी वेक्टर, ये कितना मिला, ओपी वेक्टर। तो सबसे पहले हमें ये बात समझ के चलना है कि अगर देखें ओपी वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर है ओपी कैप, ठीक। तो ये हमें देखने को ये मिलेगा। क्लियर? तो सबसे पहले बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है, सीखना है, कुछ इस तरीके से समझिए और सीखिए। फटाफट नोट करते चलिए बच्चा, अभी हम अपनी बातों को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। कर लिया? चलिए नोट करिए। अब इसके बाद हमें जो अगली कहानी थोड़ा समझना है 2D में, और देखिए ध्यान से। चलिए एक छोटा सा और एग्जांपल देखते हैं कि अब हमें सर जैसे
यहाँ से O है, ये x एक्सिस है, और यहाँ से ये y एक्सिस है, ठीक है, और ये मेरे पास निगेटिव y एक्सिस है, और ये मेरे पास निगेटिव x एक्सिस है, ठीक है, यही है मेरे पास। सपोज दैट मेरे पास ये कोई बालक है और ये इस जनरली 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, ठीक है। और सपोज दैट मान लेते हैं इधर कोई बालक है, ठीक, ऐसे बना देते हैं, ये इधर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, इसे ए नाम दे रहा हूँ, इसे बी नाम दे रहे हैं बच्चा, ठीक। और अगर देखें तो अगर हम मान लें कि इधर कोई है जो मान लेते हैं वो 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, इसको नाम दे देते हैं सी। और सर अगर हम मान लें कि इधर कोई है जो जा रहा है हमारे पास, डी नाम दे देते हैं, और ये मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे लिखेंगे सर? देखिए ये एक्स एक्सिस है तो इधर का यूनिट वेक्टर आई कैप, इधर का यूनिट वेक्टर जे कैप, इधर जा रहा है तो माइनस का आई कैप, निगेटिव एक्स एक्सिस मतलब माइनस आई कैप, और सर इधर आ रहा है मतलब निगेटिव आई एक्सिस मतलब माइनस जे कैप। अब वेलोसिटी लिखिए, वी ए की कितना होगा सर? मैग्नीट्यूड 3 दिया है, यूनिट वेक्टर आई दिया है, 3 आई कैप। अब बताइए सर वी बी अगर देखें तो वी बी कितना होगा सर? यहाँ से अगर देखें मैग्नीट्यूड 5 और यूनिट वेक्टर जे कैप, क्लियर। अब इसको देखिए सर ये कितना जा रहा है, वी सी कितना है 6 और किधर माइनस का आई कैप, क्लियर। अब अगर देखें सर डाउनवर्ड जा रहा है तो वी डी, और ये सर कितना जा रहा है 10 तो माइनस का जे कैप। तो वी डी वैक्टर यहाँ से वी ए वैक्टर कितना मिला सर? वी बी वैक्टर, वी सी वैक्टर और वी डी वैक्टर। तो ये वेलोसिटी लिखने का क्या है सर? तरीका है जिसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब अगर आपको यहाँ से ये नॉलेज नहीं होती तो इसे आप आसानी से नहीं लिख पाते, ठीक है। तो इतनी बात उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब बात करते हैं 3 डायमेंशन में। अब अगर हम देखें तो 3 डायमेंशन में हम बात करें, 3D की कहानी समझें तो 3D में हमें क्या है बच्चा, यहाँ 3 एक्सिस होंगे। कितनी एक्सिस होंगी बच्चा? 3 एक्सिस। ये मेरे पास x, ये मेरे पास सर y, और ये मेरे पास सर z। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये सर मेरे पास z एक्सिस, और ये मेरे पास ओरिजिन पॉइंट, ठीक। x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ये बात हमें यहाँ से समझना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए सर कि अगर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस है, अगर सपोज दैट देखें तो मेरे पास अगर कोई पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट x, y, z है, तो यहाँ से आपको समझना है कि जो हमें OP वेक्टर मिलता है बच्चे, इसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P पॉइंट। और जब पोजीशन वेक्टर ऑफ P पॉइंट अगर देखते हैं तो यहाँ से इसका मतलब हुआ कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P अगर देखेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ से अगर हम पोजीशन वेक्टर ऑफ P अगर देखें तो कितना मिलेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हमें देखने को मिलेगा। ये बात आपको बहुत ध्यान से समझ के चलना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P अगर देखेंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हमें देखने को मिलेगा, क्लियर। और ये आपको याद भी रखना है कि अगर 3 डायमेंशन में कोई भी पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर मिलेगा वो कितना मिलेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट एक्स, वाई, जेड दिया है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसे OP वेक्टर लिखूंगा सर, और ये कितना होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हमें मिलेगा। कितना मिलेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हमें मिलेगा। अब अगर सर मैं इसके मैग्नीट्यूड को देखूं तो मॉड ऑफ OP वेक्टर सर कितना बनेगा, यहाँ से बहुत सिंपल सा काम करना है, इसका स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो ये बात हमें समझ के चलना है कि यहाँ से अगर हम देखें
तो मॉड ऑफ ओपी वेक्टर सर कितना बनेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमें देखने को मिलेगा। तो मॉड ऑफ ओपी वेक्टर कितना मिलेगा सर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो सबसे पहले ये बातें आपको समझनी है और सीखनी है, नोट करें इतनी बातें फटाफट। क्लियर थी बात बच्चा, समझ गए बात को। तो यहां तक सबसे पहले आपको क्या करना है, समझना है कि ओपी वेक्टर अगर सर देखेंगे तो ओपी वेक्टर कितना बनेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब अगर देखें सर, यहां से थोड़ा बातों को आगे समझिएगा। अगर हम मान लें सर, जैसे हमें पी पॉइंट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 हमें सर दिया हुआ है। कोई भी पॉइंट पी है और पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट सर 1, 2, 3 दिया है, तो यहां से सर ओपी वेक्टर देखेंगे तो ये कितना होगा, आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप बनेगा। कितना बनेगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हमें देखने को मिलेगा अगर हम देखें तो ओपी वेक्टर। और सर अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को देखें तो मॉड ऑफ ओपी वेक्टर कितना बनेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और सर यहां से अगर हम देखेंगे तो मॉड ऑफ ओपी वेक्टर इक्वल टू कितना बनेगा, 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9। तो यहां से अंडर रूट 14। तो मॉड ऑफ ओपी वेक्टर इक्वल टू कितना बनेगा, अंडर रूट 14। तो ये बात आपको समझ के चल रहा है कि सर अगर वेक्टर दिया है, पॉइंट कि कोई पॉइंट दिया है, उसका अगर पोजीशन वेक्टर हमें देखना है तो पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर कितना बनेगा, आप वो निकाल सकते हैं। अगर उस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से आप इसे सीख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को फटाफट नोट करिए जिससे हम अपनी बातें थोड़ा आगे बढ़ाएं बच्चा। बहुत बेसिक पूछ रहा हूं आपसे, समझा रहा हूं, इसे एक एक करके समझिएगा। क्लियर बच्चा, क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। चलिए अब यहाँ से अगर आप देखिएगा, जैसे हमें एग्जांपल देखना है, जैसे P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1, 3, 2। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P हम अगर देखेंगे तो कितना बनेगा, -i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हमें मिलेगा। अगर सर मैं इसका मैग्नीट्यूड, तो इसको सर क्या लिख सकते हैं, ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर इक्वल टू -i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। और यहाँ से सर मैग्नीट्यूड अगर देखें तो मॉड ऑफ ओपी वेक्टर अंडर रूट कितना बनेगा, -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर, यही बनेगा। तो फाइनली अगर देखेंगे तो अंडर रूट 1 और प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9। तो यहाँ से कितना बना, अंडर रूट 14। तो मॉड ऑफ ओपी वेक्टर अगर देखेंगे तो अंडर रूट 14 हमें देखने को बनेगा। अंडर रूट कितना बना सर, 14 हमें देखने को मिलेगा। तो मॉड ऑफ ओपी वेक्टर कितना बना सर, अंडर रूट 14 हमें देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए सर, यहाँ से अगर मैं देखूं इसका यूनिट वेक्टर अगर देखूं तो यूनिट वेक्टर अगर देखेंगे तो यूनिट वेक्टर हमें किसका, ऑफ ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर देखें तो सर जो वेक्टर हमें मिला था -i कैप, तो इसको क्या लिखेंगे सर, ओपी वेक्टर को किससे डिवीजन करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से सर क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। किससे डिवीजन करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से सर क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो मैग्नीट्यूड सर कितना पता है, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना पता है सर, अंडर रूट 14। तो ये कितना बनेगा, -1 अपॉन अंडर रूट 14 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 14 और i कैप और ये j कैप और 3 अपॉन अंडर रूट 14 k कैप। ये आपको क्या देखना है, यहाँ से जनरली हमें ये यूनिट वेक्टर, तो
ओपी कैप। ये हमें एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है जो आपको यहाँ पे क्या करना है, समझना है बच्चे। तो इतनी बातें पहले ध्यान से समझिए, सीखिए, जिससे हम अपनी बातों को थोड़ा आगे बढ़ा पाएँ। कर लिया बच्चा? चलिए, अब इसके बाद एक बात थोड़ा सा और आगे समझिएगा। अब हमने इतनी बातें समझ ली। अगर सपोज दैट हमें पोजीशन वेक्टर दिया हो 2 पॉइंट का, ठीक, चाहे इसे ऐसे नोट करके समझिएगा। जैसे अगर हम मान लें कि मेरे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर हमें दिया हो x1, y1, z1। चलिए x1, y1 और इसका पोजीशन वेक्टर दिया हो x2, y2। हमें क्या निकालना है बच्चे, यहाँ से ए बी वैक्टर का कैलकुलेशन करना है। किसका कैलकुलेशन करना है सर? ए बी वैक्टर का हमें कैलकुलेशन करना है। अब देखिएगा, अगर ए बी वैक्टर सर निकालना है तो ए बी वैक्टर का मतलब हमें कितना होगा? ए बी वैक्टर का मतलब पी वी ऑफ बी और माइनस पी वी ऑफ ए। ए बी वैक्टर का मतलब पी वी ऑफ बी माइनस पी वी ऑफ ए, पोजीशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ ए, यही हमने पढ़ा है। अब यहाँ से ये बताएं सर, इसका पोजीशन वैक्टर कितना होगा? तो यहाँ से पी वी ऑफ ए अगर देखेंगे तो पी वी ऑफ ए कितना होगा? x1 i कैप और प्लस y1 j कैप। और सर पी वी ऑफ बी अगर देखेंगे तो पी वी ऑफ बी अगर देखें तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ये हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब सर अगर मैं ए बी वैक्टर देख रहा हूँ तो ए बी वैक्टर सर इसका मतलब कितना हो गया? बी का पोजीशन वैक्टर कितना हो गया? x2 i कैप प्लस y2 j कैप और माइनस ए का पोजीशन वैक्टर कितना हो गया? x1 i कैप प्लस y1 j कैप, यही हमें मिलेगा। इसका मतलब यहाँ से अगर देखें तो x2 i कैप माइनस x1 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस y1 j कैप, y2 j कैप माइनस y1 j कैप। इसका मतलब सर ये आपस में होगा तो ये कितना हो गया? x2 माइनस x1 i कैप और प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये हमें इतनी बातें समझने में मिलेगी कि सर अगर ए बी वैक्टर लिखना है तो ए वैक्टर का पोजीशन वैक्टर और बी वैक्टर का पोजीशन वैक्टर, दोनों वैक्टर का हमें क्या लिखना पड़ेगा? पहले पोजीशन वैक्टर लिखना पड़ेगा। जब दोनों वैक्टर का पोजीशन वैक्टर लिख पाएंगे तब जाके कहीं हमारा काम यहाँ पे हो पाएगा। तो फटाफट इतनी बातें नोट करें जिससे हम अपनी बातों को थोड़ा आगे बढ़ाएं। यहाँ पे कर लिया बच्चा? नोट करें फटाफट। कर लिया? चलिए, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं बच्चा। जैसे ए की वैल्यू पॉइंट हमें दिया है 1,2 और बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया है -3,4। ठीक है, आपको यहाँ पे जो कैलकुलेशन करना है ए बी वैक्टर का करना है। किसका करना है? ए बी वैक्टर का। देखिए अगर सर देखें यहाँ से तो हमें कितना बनेगा?
ए पॉइंट का अगर देखें तो पी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना बनेगा 1 आई कैप और प्लस 2 जे कैप, कोई डाउट। और यहाँ से अगर देखें सर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये कितना बनेगा सर -3 आई कैप और प्लस 4 जे कैप। यहाँ तक तो सीख ही गए होंगे। इसका मतलब सर ए बी वैक्टर अगर देखें तो ए बी वैक्टर का मतलब क्या हुआ, पी बी ऑफ बी और माइनस पी बी ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यहाँ से अगर देखें तो b का पोजीशन वेक्टर -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और सर a का पोजीशन वेक्टर कितना बनेगा i कैप प्लस 2 जे कैप। तो यहाँ से अब थोड़ा सा समझिएगा, -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप और माइनस i कैप और माइनस का 2 जे कैप, क्लियर। तो यहाँ से इसका मतलब हम अगर देखें तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से जो मिलेगा -3 आई कैप माइनस आई कैप, तो -4 आई कैप 4 जे कैप प्लस 2 जे कैप, तो माइनस प्लस का 2 जे कैप, तो -4 आई कैप प्लस 2 जे कैप हमें देखने को मिलेगा। कितना मिला, -4 आई कैप प्लस 2 जे कैप हमें देखने को मिला। ठीक है, तो आज हमने बच्चे थोड़ा बेसिक कहानी को समझा सीखा। ठीक, इतना काम करिएगा, कल इस पे हम लोग कहानी आगे बढ़ाएंगे, तो इसको एक एक करके समझिएगा, सीखिएगा, आगे की कहानी कल देखेंगे। तो ओके, बाय।